मौजूदा समय में जिस उम्र में लड़कियां भौतिक सुख के पीछे भाग रही हैं, उसी उम्र में एक शख्सियत ऐसी भी हैं जो सब कुछ छोड़ सिर्फ भगवान की भक्ति में ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। जिस उम्र में लड़कियां अपने सजने संवरने में ज़्यादा ध्यान देती हैं, उसी उम्र में एक शख्सियत ऐसी भी हैं जो भगवान की भक्ति में ही खुद को संवारने का काम कर रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस युग में भगवान के प्रति अपनी असीम भावना और भक्ति रखते हैं। आज हम जिन शख्सियत की बात आपसे करने वाले हैं, उन्होंने संसार की तमाम मौज मस्तियों को त्याग कर अपना ध्यान सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन कर लिया है। जी हाँ, आपका ध्यान जिनकी तरफ जा रहा है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जया किशोरी। जया किशोरी एक ऐसी कथावाचक और भजन गायिका हैं जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। आप उनकी महत्वता को यूं समझ सकते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन आज के युग की मीरा बाई कहा जाता है। जया जी की अभी तक शादी नहीं हुई है। उनके कई इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर वो कभी शादी करती हैं तो वो कोलकाता में रहना पसंद करेंगी। अगर वो किसी अन्य जगह शादी के बाद जाती हैं तो इसके लिए उनकी यही शर्त है कि वो अपने माता पिता को भी उसी स्थान में शिफ्ट करेंगी ताकि उनके माता पिता उनके आसपास रह सकें। मूल रूप से राजस्थान से नाता रखने वाली जया शर्मा एक कथावाचक होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लेकिन सच में जिस कारण आपने पहचान बनाई है कि किसी दिन कोई बड़ा काम आया, बड़ी आफत आई तो ये काम आएंगे, उस दिन इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। शायद आप नहीं जानते होंगे कि जया किशोरी जी का असली नाम या मूल नाम जया शर्मा है। जया जी का जन्म 13 जुलाई 1995 में राजस्थान के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ में हुआ था। जया जी एक गौड़ ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। कथा सुनने में रुचि रखने वाले सभी लोग उन्हें अच्छे से जानते होंगे और शायद उनके बारे में और अधिक जानने की दिलचस्पी भी रखते होंगे। बात करें अगर जया जी के परिवार की, तो इनकी माता जी का नाम गीता देवी हरितपाल है और इनके पिताजी का नाम राधे श्याम हरितपाल है। आपको बता दें कि जया शर्मा की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। जया जी का परिवार वर्तमान समय में कोलकाता में ही रहता है। चर्चा करें अगर जया जी की पढ़ाई की, तो आपको बता दें कि उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। उन्होंने अपने बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म को भी अपना समय दिया। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई के समय श्रीमद् भागवत कथा को तैयार किया था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भजन गीता के पाठ भी करती हैं। इन्होंने रेगुलर कॉलेज तो नहीं किया क्योंकि वो अपना अधिकतर समय अध्यात्म को देना चाहती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा को श्री शिक्षा यतन स्कूल महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की है। इन्होंने वेदों, श्रीमद् भागवत गीता, शास्त्रों की भी अच्छी शिक्षा ली है। किशोरी जी के परिवार का माहौल शुरू से ही अध्यात्म की ओर रहा है। मात्र 6-7 साल की उम्र में ही जया जी का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ था। परिवार में इनके दादाजी और दादी जी का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके दादा दादी जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाया करते थे। जया किशोरी जी हमेशा से ही खुद को एक साधारण लड़की मानती हैं। वो खुद को साध्वी या संत कहलाना पसंद नहीं करती। जया किशोरी जी का खाटू श्याम जी पर भी अटूट विश्वास है।